अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और फिटफाट होंगे। चलिए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज आप लोगों की चौथी क्लास है और आज का जो हमारा मौजू है वो है इनबिल्ट कैमरा मीटरिंग। कैमरा मीटरिंग क्या है और मीटरिंग किस तरह से काम करती है कैमरे के अंदर और किस वक्त पे कौन सी मीटरिंग जो है इस्तेमाल होती है, इस सब चीज़ों के बारे में आज बात होगी कि आया मीटरिंग कैसे यूज़ करते हैं और मीटरिंग जो है कितने किस्म की होती है और उनका इस्तेमाल किस किस तरह से और किस वक्त किया जाता है। आज बात इसी मौजू की होगी। तो चलिए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। तो कैमरों के अंदर जो मीटर होता है वो होता है तीन किस्म का। तीन किस्म की कैमरे की मीटरिंग होती है, जिसमें कि एक होती है आपकी मल्टी पैटर्न मीटरिंग, जो कि आप की तकरीबन समझें कि आज से तकरीबन 1983 में निकॉन ने इजाद करी थी और निकॉन ने अपने कैमरे एफ ए के अंदर निकॉन एफ ए के अंदर इन्होंने 1983 में मल्टी पैटर्न ऑटोमेटिक मल्टी पैटर्न मीटरिंग इजाद कर दी थी, जो कि एक बहुत बड़ा कमाल था। और उसके बाद फिर जो था सेंस करने का कैमरे का मीटरिंग का जो हिसाब किताब था वो बिल्कुल चेंज हो गया। अभी इस वक्त जो है मेरे पास जो निकॉन का D300 कैमरा है इस वक्त, इसके अंदर तीन किस्म की मीटरिंग हैं। एक तो इसके अंदर है आपके मैट्रिक्स मीटरिंग। मैट्रिक्स मीटरिंग वही जो ऑटोमेटिक अपनी मल्टी पैटर्न मीटरिंग हुआ करती थी, उसको इन्होंने एडवांस करके मैट्रिक्स मीटरिंग कर दिया है। अच्छा, मैट्रिक्स मीटरिंग जो है वो उसका हिसाब किताब इस तरह से होता है कि आपके जो है अलग अलग जोन के अंदर, इस व्यू फाइंडर के अंदर अलग अलग जोन्स के अंदर मीटरिंग को डिवाइड कर दिया गया है। अच्छा, अगर आप उसको इस तरह से समझें कि एक फ्रेम है, उस फ्रेम को आपने जो है 6 हिस्सों में काट दिया। ऊपर एक, साइड में इस तरफ दूसरा एक, नीचे इस तरफ चौके और खानों के अंदर इस तरह से आपने मीटरिंग को काटा। तो और वो जो है एक वक्त में सारी जगह से जो है अलग अलग जोन से, उन जोन से जो है मीटरिंग लेता है कैमरा और एक अप्रोप्रिएट और बिल्कुल सही जो है मीटरिंग लेकर आता है आप लोगों के लिए और उसको आपके मीटर में एडजस्ट कर देता है कैमरे के अंदर। वो कहलाती है आपके मैट्रिक्स मीटरिंग और कैनन में कहलाती है एवोल्यूटिव मीटरिंग। अब कैनन में एवोल्यूटिव मीटरिंग कहलाती है और निकॉन के अंदर जो है वो आपके मैट्रिक्स मीटरिंग कहलाती है। फिर इसके बाद सेकंड नंबर पे है सेंट्रल वेटेड एवरेज मीटरिंग। ये समझें कि ये आपके 50 से 60% जो दरमियान का हिस्सा होता है जिसके अंदर से आप अपने इमेज को देखते हैं, वहाँ से उतने हिस्से से ये जो है सेंस करता है सेंसर के ऊपर और आपको मीटरिंग देता है। उसको सेंस करके आपके जिस चीज़ को, ऑब्जेक्ट को आप तस्वीर खींच रहे हैं जिसकी, उससे जो है ये मीटरिंग लेता है, सेंटर वेटेड एवरेज मीटरिंग। अब उसके बाद जो आपका तीसरा है वो है आपका स्पॉट मीटरिंग। स्पॉट मीटरिंग जो है ये आपके तकरीबन 3 से 4% एक छोटा सा स्पॉट होता है, जो कि आप जब उससे फोकस करते हैं, जिस जिस जगह पे आप फोकस करेंगे, जिस जगह पे आप अपने ऑब्जेक्ट को देखेंगे, वहाँ का जो है आपका 3 से 4% का जो गोल दायरा होता है बिल्कुल छोटा सा, उस जगह से मीटरिंग ले आता है। ये मीटरिंग जो है ये बड़ी ही यानी कि जो है सेंसिटिव मीटरिंग होती है, क्योंकि इंसान जो है जब आपका सामने कोई धूप में कोई आदमी खड़ा हुआ है जिसके पीछे से धूप आ रही है, लेकिन जब उसके पीछे इतनी धूप है तो वो क्या होता है कि वो अंडर एक्सपोज हो जाता है और सूरज की रोशनी गालिब आ जाती है, जिसकी वजह से हमें वहाँ पे स्पॉट मीटरिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है। हम क्या करते हैं, उसके कल्ले पे, उसके किसी भी एक जगह पे, नोज पे, यहाँ पर जहाँ पे उसका आपको मिल रहा है पॉइंट, वहाँ पे आप क्या करते हैं, जाके वहाँ से आप मीटरिंग ले लेते हैं। जब आप मीटरिंग ले लेते हैं, जो पीछे आपके सूरज आ रहा है जिसने कि उसको काला कर दिया था, अब वो सूरज जो है वो ख़त्म हो जाएगा, यानी कि सूरज की जो वैल्यू है लाइट की, उसको कम करके जितनी रोशनी उसके जहाँ पे आपने मीटरिंग ली है, या तो उसके कल्ले पे ली है या आपने उसकी नाक पे ली है,
तो वो उसी जगह से जो है आपको एक्यूरेट एक्सपोजर देगा, जो कि आपके ऊपर जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर लाइट आ रही है। इससे ये होगा कि जो पीछे ब्राइट हो रहा था सूरज, वो ख़त्म हो जाएगा और आपका जो बंदा है वो बिल्कुल एक्सपोज होके निकल के सामने आ जाएगा और आपकी तस्वीर ख़राब नहीं होगी। इसका मैं आपको एग्जांपल्स करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। अभी जो है मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि मीटरिंग है क्या। अब कैमरे की जो मीटरिंग होती है, जो तीनों आपको मैंने मीटरिंग बताई, मैट्रिक्स मीटरिंग, अच्छा सेंटर वेटेड एवरेज मीटरिंग और अपना स्पॉट मीटरिंग। अब ये जो स्पॉट मीटरिंग है, सेंटर वेटेड मीटरिंग है और क्या कहते हैं आपकी मैट्रिक्स मीटरिंग है, ये काम इस तरह से करती है कि जो कैमरे में से जो आपके सामने से कैमरा आपको देख रहा है, अपने ऑब्जेक्ट को देख रहा है, जब उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्टेड लाइट, यानी कि जो उस बंदे से टकरा के वापस लाइट कैमरे के अंदर जा रही है, ये उस पे उसकी रीडिंग ले रहा है। ठीक है, ये उस पे उसकी रीडिंग ले रहा है और उसके बाद आपको जो है सब्जेक्ट के ऊपर आपको एक्सपोजर दे रहा है। इसी तरह से जो है आपकी सेंटर वेटेड एवरेज मीटरिंग जो है वो भी इसी तरह से काम कर रही है कि रिफ्लेक्टेड है। सही है। इसी तरह से आपकी स्पॉट मीटरिंग भी जो है रिफ्लेक्ट हो गई। ये तीनों जो है मीटरिंग्स जो कैमरा सेंस करता है ये रिफ्लेक्शन है। सही है, लाइट का रिफ्लेक्शन लेता है अपने अंदर और उसको सेंस करके और उससे अंदाजा लगाता है कि आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर कितनी रोशनी पड़ रही है। अब इसका जो है ये होता है कि ये कभी भी जो है इतना एक्यूरेट जो है एक्सपोजर जो है नहीं हो पाता, सेंस नहीं कर पाता कैमरा रिफ्लेक्टेड लाइट को। उसकी वजह ये होती है कि किसी जगह पे रोशनी ज़्यादा होती है, किसी जगह पे कम होती है। इसी तरह से तीनों जो है आपको मैं समझा रहा हूँ मीटरिंग्स। इसमें जो आपको मैंने सबसे पहले मैट्रिक्स मीटरिंग बताई, मैट्रिक्स मीटरिंग जो है वो एक अमूमी तौर पे, आम तौर से जैसे एक आम आदमी यूज़ करे उसके लिए एक लाजमी जुज़ है, यानी कि नॉर्मल सी चीज़ है, क्योंकि वो मुख्तलिफ पार्ट्स से अपने पूरे एक फ्रेम का मुख्तलिफ लाइट्स का जो बैलेंस पीछे आ रहा है, बंदे जिस फ्रेम के अंदर आ रहा है उसके अलग अलग जोन से मीटरिंग ले लेता है और उसको एक कैलकुलेट करके एक सही आपका एक्सपोजर बनाता है और आपके कैमरे को दे देता है, जो कि अमूमन हर जगह पे काम कर जाती है। मैट्रिक्स मीटरिंग बहुत अच्छे से काम करती है और आपकी तस्वीर ख़राब नहीं होने देती, इतनी उम्दा मीटरिंग होती है मैट्रिक्स मीटरिंग। ये हर जगह पे तकरीबन काम में आ जाती है, जहाँ भी आपका आप ग्रुप्स बना रहे हैं और तस्वीरें खींच रहे हैं, ये कर रहे हैं, वहाँ तो ये चल जाती है। लेकिन बाज़ जगह जो होती है वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है और किसी ख़ास जगह पे लाइट आ रही होती है और वहाँ पे लाइट जो है दूसरी चीज़ों पे नहीं आ रही होती। अब आपने जो है जिस जगह पे लाइट आपको ख़ास तौर पे चाहिए अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर, वहाँ कितनी लाइट पड़ रही है, सिर्फ उस लाइट को सेंस करने के लिए फिर हम सेंटर वेटेड एवरेज मीटरिंग ले लेते हैं। वो सेंटर में जो है मीटरिंग लेता है अपना कैमरा और उसमें से 50% या 60% से जो है सेंटर में से उसकी रीडिंग लेके आपका जो क्या कहते हैं सब्जेक्ट है उसका आपको रीडिंग दे देता है, जिससे कि आप अपनी तस्वीर जो है वो खींच लेते हैं। सही है, सेटिंग करके। लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि स्पॉट मीटरिंग में जो का है मामला दूसरा है। स्पॉट मीटरिंग का वही मैंने आपको बताया कि बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन जहाँ पे विंडो में से लाइट आ रही है और आपके जो ऑब्जेक्ट है उस पर कितनी पड़ रही है और कितनी की ज़रूरत है, वो अंडर एक्सपोज तो नहीं हो रहा, उसके लिए हम स्पॉट मीटरिंग का यूज़ करते हैं। ख़ास तौर पे जैसे कि पीछे से सूरज आ रहा है किसी चीज़ के और वहाँ पर आपको जो है कॉम्प्लिकेटेड है, वहाँ पे आपको उस बंदे का ही सिर्फ फोटो निकालना है, तो आपने उसकी मीटरिंग जो है अपने सब्जेक्ट की किस तरह से लेनी है वो मैंने आपको बताया कि स्पॉट मीटरिंग से। स्पॉट मीटरिंग हम उसके जो है 3 से 4% के एरिया पे, नाक पे या आपके उसके क्या कहते हैं गाल के ऊपर, वहाँ से आप रीडिंग ले लेते हैं स्पॉट मीटर के ज़रिए, स्पॉट मीटरिंग के ज़रिए, और फिर आप जब कंपोज करते हैं तो आपकी तस्वीर बिल्कुल सही आती है। अब हम इसका करेंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल करने के लिए मैं आपको बाहर लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ तीनों मीटरिंगें किस तरह से काम करती हैं। अपना मैट्रिक्स मीटरिंग भी, सेंटर वेटेड भी और आपकी स्पॉट मीटरिंग। चलिए आप मैं आपको करके दिखाता हूँ तजर्बा। चलें चलें तो दोस्तों अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल करते हैं तीनों मीटरिंग्स का। पहले मैं आपको जो है मैट्रिक्स मीटरिंग निकॉन पे दिखाता हूँ करके, फिर उसके बाद मैं आपको जो है इसकी सेंटर वेटेड एवरेज मीटरिंग निकाल के दिखाता हूँ।
पे तस्वीर खींचेंगे, फिर हम एक तस्वीर खींचेंगे स्पॉट मीटरिंग पे। तो ये नीचे मेरे ख्याल से मेरे पास एक खरबूजे का बेल लगी हुई है, इसमें कुछ पीले फूल आ रहे हैं। उन पीले फूलों की हम तस्वीरें खींचते हैं तीनों मीटरिंग्स के ऊपर। चलें आए देखते हैं कैसा ये जो है हमारा काम कर रहा है कैमरा। तो आप लोग देख सकते हैं ये बेल निकली हुई है। अब मैं इस बेल की जो है तस्वीर खींचूंगा। तो अभी आप देखें कि ये पहले मैं जो है इसकी जो मीटरिंग ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ मैं मैट्रिक्स मीटरिंग। तो मैंने इसको सेट कर दिया मैट्रिक्स मीटरिंग के ऊपर, और मैंने जो अपना कैमरा है इसको रखा हुआ है मैंने अपर्चर प्रायोरिटी पे। और मेरा जो एक्सपोजर है वो मैंने जो अपर्चर लिया है वो 5.6 लिया है। अपर्चर प्रायोरिटी पे शटर स्पीड कैमरा खुद देगा। तो चलें पहले हम खींचते हैं अपना मैट्रिक्स मीटरिंग के ऊपर और देखते हैं कि कैमरा क्या कह रहा है। तो दोस्तों ये जो शटर स्पीड इसके साथ आई कॉम्बिनेशन में वो आई थी 40। अब हम खींच रहे हैं अपना नेक्स्ट पिक्चर। ये मैं खींच रहा हूँ सेंटर वेटेड एवरेज मीटरिंग के ऊपर। एपर्चर मेरा वही रहेगा 5.6, और कैमरा अपनी मर्जी से शटर स्पीड लेगा। तो चलिए देखते हैं कि अब ये जो है सेंटर वेटेड एवरेज मीटरिंग पे जो है हमारे को क्या रिजल्ट आता है। चलें देखते हैं। तो दोस्तों 40 से बढ़ के जो शटर स्पीड थी 1/50 हो गई 5.6 के ऊपर, और सेंटर वेटेड एवरेज मीटरिंग में जो है 50 पे चली गई स्पीड। अब मैं इसको कर रहा हूँ स्पॉट मीटरिंग के ऊपर अपने कैमरे को। ये मैंने ली स्पॉट मीटरिंग। अब मैं स्पॉट मीटरिंग आपको दिखाता हूँ कि उस पे जो है वही 5.6 के अपर्चर पे जो है कैमरा क्या करता है और किस तरह से मीटरिंग लेता है। वही मैं फूल की तस्वीर खींचूंगा। तो इस वक्त जो स्पीड है वो शटर स्पीड चली गई 80 के ऊपर 5.6 से, और मैंने जो मीटरिंग ली थी वो स्पॉट मीटरिंग ली थी। चलें अब इसका एग्जांपल जो है मैं आपको, उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की मेरी ये काविश आपको पसंद आई होगी मीटरिंग के ऊपर, और आप लोग मीटरिंग को समझे भी होंगे थोड़ा बहुत। अब इंशाल्लाह मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे कुछ तजुर्बा करके दिखाएं। आप लोग खुद से भी जो है मीटरिंग लेके मुख्तलिफ मल्टी पैटर्न मीटरिंग यानी कि अपना मैट्रिक्स मीटरिंग और अपना सेंटर वेटेड एवरेज मीटरिंग और अपना स्पॉट मीटरिंग के ऊपर अपने कैमरे से कुछ तस्वीरें खींच के दिखाएंगे और मुझे बताएंगे मेरे स्टूडेंट्स के किस तरह से वो काम कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी काविश पसंद आ रही होगी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप लोग जल्दी से मेरा चैनल जो है इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये चैनल पसंद आ रहा होगा। पिक्सल व्यू आज की हमारी क्लास थी मीटरिंग के ऊपर। तो मैंने आपको तीनों जो इन कैमरा मीटरिंग होती है उसके बारे में बताया और आपको समझाया कि मीटरिंग किस तरह से काम करती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्या कहते हैं मैट्रिक्स मीटरिंग, सेंट्रल वेटेड एवरेज मीटरिंग और अपना स्पॉट मीटरिंग समझ में आई होगी। किस किस तरह से इसको खींचते हैं और किस तरह से इसको यूज़ करते हैं, इसका एग्जांपल मैं भी आपको कंप्यूटर पे भी दिखाऊंगा। तो और जिन जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे दरख्वास्त है कि हमारा पिक्सल व्यू का चैनल है। पिक्सल व्यू का हमारा है कोड नंबर है हमारा 9376। 9376 जैसे ही आप डालेंगे हमारा कोड पिक्सल व्यू लिख के तो हमारा चैनल आपको मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको सब्सक्राइब करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें ताकि आपको आने वाली जो हमारी क्लास है, वीडियो है, वो पता चल सके। और जो लोगों ने हमारी पहली क्लासेस नहीं देखी हैं
वो पहली क्लासेस देखें और उससे अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह से फ़ोटोग्राफ़ी जो है काम कर रही है और किस तरह से जो है उसमें आपको सब कुछ समझाया जा रहा है। चलें, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख़्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।